अजीब तबाहियों के बारूद पे खड़ा है। झारखंड के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अपनी अपनी खानकाह, अपनी अपनी पीरी मुरीदी और अपनी अपनी दुकान को बचाने की फिक्र में डर यह है कि हमारा इस्लाम भी बचेगा भारत में या नहीं बचेगा। खुली बात कर रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं, समझ सकिए तो समझिए। आपका इस वक्त कोई नहीं है। फ्री में जन्नत दी जा रही है मगर फ्री में जीने का हुनर हमें नहीं दिया जा रहा। फ्री में जन्नत तकसीम की जा रही है मगर हम जिस जमीन पर हैं उस जन्नत को हम, उस घर को हम जन्नत कैसे बनाएं इसकी फिक्र हमें नहीं है। अजीब माहौल है। 1924 में आरएसएस ने अपनी फिक्र की पहली ईंट रखी। 100 साल में अपनी पहली रखी ईंट की पूरी इमारत इस वक्त वो बनी बनाई देख रही है। बस अल्लाह उस दिन से महफूज रखे कि जिस दिन ये अपनी बनी हुई इमारत के अंदर दाखिल होंगे। और आप उम्मीद किसी से मत रखिए। अल कुफ्रो मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक है, चाहे वो किसी रूप में आए। अंदर से भी कोई आपका बचाने वाला नहीं, बाहर से भी कोई आपका बचाने वाला नहीं। ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अब इतनी सी बात आप समझ गए तो मेरी बात से मात फरमाए। चाय जल्दी से पिला दीजिए भाई साहब। मैं कुछ दर्द दिल लेकर हाजिर हुआ हूं। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग के मैदान में उतरे। जो मैकदे में नहीं गया उसे शराबी नहीं कहते। जिसने मुसल्ले नमाज पर खड़े होकर सर झुकाने की सोची नहीं हो उसे नमाजी नहीं कहते। इसी तरह से जंग के मैदान में अगर आप उतरे नहीं तो आप मुजाहिद नहीं होंगे। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो इस जिंदगी की जंग को जीतने का जुनून लेकर मैदान अमल में उतरे। जिंदगी सबके पास है। ईसाइयत के पास भी जिंदगी है, यहूदियत के पास भी जिंदगी है, जैनिज्म के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, बुद्धिस्टों के पास भी जिंदगी है, सिख भाइयों के पास भी जिंदगी है, बिरादराने वतन के पास भी जिंदगी है। और हर कोई इस जिंदगी की जंग को जीतना चाहता है। यहूदियत भी चाहती है कि इस जंग को हम जीत लें। अगर जंग को जीतने का जुनून यहूदियत के पास नहीं होता तो फलस्तीन के मजलूम निहत्ते मुसलमानों के सरों पे बमों की इतनी बारिश नहीं होती। ईसाइयत को अगर जंग को जीतने का जुनून नहीं होता तो इस तरीके से इराक और अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों पर कभी टनों बम नहीं बरसाए जाते। जीतने का जुनून सबको है, जिंदगी सबके पास है, सब जीतना चाहते हैं। बिरादराने वतन भी जंग को जीतना चाहते हैं। कहने को जमहूरियत के मुल्क में हम हैं मगर अदलिया अदालतें बिक गई। मस्जिद आपकी, जमीन आपकी, फैसला आपके हक में आना चाहिए। सब कुछ आपका मगर आपके हक में फैसला नहीं आया। जिस मुल्क में रहते इस मुल्क की हालत पर गौर व फिक्र कीजिए। और इस्लाम के जवान बेटों, अगर आपने होश की दवा नहीं ली तो बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी गुजार ली। आप अपनी आने वाली नस्लों को मुसलमान कैसे रखोगे? सवाल इस बात का है। आपका मुस्तकबिल तारीख से तारीख है। भारत
बेहोश, दूर अंदेश, मुस्तकबिल अंदेश वो फकीर या आलिम या पीर ये उठकर कह दे कि भारत में मुसलमानों का भविष्य बेहतर है, दिल को बहलाने के लिए ये टॉपिक दी जा सकती है, मगर हकीकत इसके खिलाफ है। डर है कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 4 साल, 6 साल, 10 साल में आपका भारत भी गरनाता की आखिरी तारीख न बन जाए। इस्लाम तो रहेगा, मजहब इस्लाम को कभी दुनिया की कोई ताकत जमीन से खत्म नहीं कर सकती। सवाल यह है कि हम और हमारी नस्लें मुसलमान रहेंगी या नहीं रहेंगी। इकबाल की शायरी का वो लहजा याद आया, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। इस्लाम तो रहेगा, मगर हमारी नस्लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। एक कड़वी हकीकत है महबूब भाई, अगर सीने में दर्द का पत्थर नहीं हो, बर्फ हो, तो मेरी इस बात को सुन लीजिए कि जिस दिन इस मुल्क में अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार अल्लाह न करे, हिंदू राष्ट्र का प्लान कामयाब हो गया तो आधी आबादी आपकी डर से इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाएगी। हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। कैसे हमारी नस्लें आगे बढ़ेंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं। न मजहबी तौर पर कोई हमारा कायद है, न सियासी तौर पे हमारा कोई कायद है, न मसलकी तौर पर कोई हमारा कायद है। क़यादत का फुकदान है, और हम जैसे छोटे मौलवी हसरत भरी निगाह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मुझे भी बचाइए और मेरी नस्लों को बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी कौम को बचाइए। कहीं से कामयाबियों का कोई इनकलाब नहीं आता, और मेरी कौम के जवानों की तबीयत तो इतनी फूहड़ बनाकर रख दी गई है कि जब इलेक्शन का वक्त आए तो देखिए अल्लामा जुल कादरी साहब की संजीदा गुफ्तगू ये जवान नहीं सुनेगी। और अगर कोई चीख चिल्ला कर कह दे कि हम भारत के हैं और किसी को देख लेंगे, 10 मिनट की फौज हटाकर देख ले, तो जवान उसकी तरफ भागते हैं। जवानों की ये सोच और जवानों की फिक्रों को जिसने बर्बाद किया उसका भी जायजा लेना होगा। हमारी नस्लों को जज्बात की जरूरत नहीं है, हमारी नस्लों को संजीदगी की जरूरत है। हमारी नस्लों को सड़कों पर आने की इस वक्त जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को इल्म की तरफ आना चाहिए था, इन नेताओं ने हमारे बच्चों को मोबाइल पर अपने उलमा को गाली देने के लिए लगा रखा है। जिन बच्चों को कॉलेज की तरफ जाकर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था, उन बच्चों का हाल यह है कि मोबाइल के खिलौने पर अपने बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। जब कोई कुछ नहीं है, उम्मीद करो अल्लाह कोई करम का सवेरा भेज दे। इसलिए तो हम तो अपने उस रब पर यकीन रखते हैं कि जो था, लफ्ज़ था नहीं था, फिर भी वही वही। रब की जात पर यकीन करो। 3 तलवारें तुम्हारे पास है, 3 हथियार तुम्हारे पास है, और मजहब के पास अपनी इस जंग को जीतने के लिए कैसी कैसी तलवारें हैं वो और मजहब के लोग जाने, मगर मेरा मजहब इस्लाम है। इस्लाम के मानने वालों, तुम्हारी इस जंग के जीतने के लिए तुम्हारे पास 3 हथियार हैं। 3 हथियार में एक भी छोड़ दिया तो जरूर कुछ आपका छूटेगा। फैला कर बात नहीं करूं, बस इसी पर थोड़ी देर और गुफ्तगू करूं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 3 हथियार है जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए। पहली तलवार का नाम है यकीन, दूसरी तलवार का नाम है अमल, और तीसरी तलवार का नाम है मोहब्बत। 3 तलवारों में एक भी छोड़ोगे तो कभी मिशन में कामयाब नहीं हो सकते।
यकीन इस बात का रखो कि जिसने मुझे पैदा किया मालिक वही है। अगर सुभान अल्लाह बोलना सवाब है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह वही है, खिलाता वही है, पिलाता वही है, मारता वही है, जिलाता वही है। मेरा अल्लाह नहीं बदला, हवाएं बदल गई बदल सकती हैं, फजाएं बदल गई बदल सकती हैं, मुल्क की सरहदें बदल गई बदल सकती हैं, इलाके का मिजाज बदल सकता है, बदलता रहा है। सिद्दीक नहीं रहे, हजरत उमर आ गए, हजरत उमर नहीं रहे, हजरत उस्मान आ गए, हजरत उस्मान नहीं रहे, हजरत अली आ गए, हजरत अली नहीं रहे, इमाम हसन आ गए, इमाम हसन नहीं रहे, हजरत अमीर मुआविया आ गए। हालात बदलते रहते हैं। सल्तनत बनी उमैया नहीं रही, सल्तनत बनी अब्बास आ गई, सल्तनत बनी अब्बास नहीं रही, सल्तनत सल्जूकी आ गई, सल्जूकी नहीं रही, अय्यूबी आ गई, अय्यूबी नहीं आई, उस्मानी आ गई। सल्तनतें बदलती है, मुल्क का मिजाज बदलता है, आसमान के सूरज का रंग बदलता है, जमीन की आजिजी का तेवर बदलता है, सरहदें बदलती है, सीमाएं बदलती है। 1857 में फिर भारत बदला था, अंग्रेजों का कब्जा हुआ। 1857 से 1947 90 साल तक यह भारत अंग्रेजों के पंजे जुल्म और इस्तिबदाद में सिसकता रहा। फिर भारत बदला। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत रही, वो भी अब नहीं है, बीजेपी की हुकूमत है, कल ये भी नहीं रहेगी। बदलती रहती है हवाएं। अगर नहीं बदलता है तो मेरा रब नहीं बदलता। मेरा रब वो है जो सबको बदलता है, रब को कोई नहीं बदलता। जब वही है नहीं बदलता, वही है तो फिर यकीन कर लो कि हर हाल में जब वो जिलाएगा तो कोई मार नहीं सकता, और वो मारना चाहेगा तो कोई जिला नहीं सकता। इसलिए कि मेरे रब की कुदरत का ऐलान इस तरह से भी है कि नारे नमरूद के सुर्ख शोलों में भी अल्लाह ने अपने महबूब खलील इब्राहिम की हिफाजत फरमाई। मेरा अल्लाह वही है जिसने फिरौन को डुबो दिया, अपने पैगंबर मूसा को बचा लिया। मेरा रब वही है जिसने अबरहा की फौज से काबे को इस तरह बचाया कि मोटे मोटे हाथी लेकर आए थे, और मोटे मोटे हाथी को तबाह करने के लिए अब्दुल मुत्तलिब के यकीन पर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यकीन पर रब्बे कायनात ने अबरहा के लश्कर को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे भेजे थे। खुदा की कुदरत का जलवा देखो। मोटे मोटे हाथी, सालों खिलाए पिलाए गए थे वो हाथी। मिशन था कि काबा को गिराया जाएगा, मगर मोटे मोटे हाथी जब आए तो रब ने अपने अब्दुल मुत्तलिब के यकीन पर, अपने अब्दुल मुत्तलिब के यकीन पर मोटे मोटे हाथियों को तबाह करने के लिए छोटे छोटे परिंदे भेजे। और वाहरे मेरे खुदा की कुदरत कामिला का ज़हूर कि सिर्फ छोटे छोटे परिंदे नहीं बल्कि छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें और छोटे छोटे पांव। और कमाल कुदरत देखो कि छोटे छोटी छोटी चोंचों में और छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां। मोटे मोटे हाथियों को तबाह करने के लिए छोटी छोटी कंकरियां बरसाई गईं। नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम बरसाया। लाश तो पहचान में आ गई, ये मर्द की लाश, ये औरत की लाश, ये बच्चे की लाश, ये बीवी, ये बच्चों की लाश, ये बच्चियों की लाश। एटम बम बरसाया, फिर भी जापान के लोगों ने पहचान लिया। मगर जब खुदा की कुदरत का एटम बम छोटी छोटी कंकरियों की सूरत में गिरा तो मोटे मोटे हाथियों का ये हाल था कि फजअलहुम कास्फिन माकूल। इन जानवरों की और इसी फौजियों की कोई हैसियत नहीं रह गई थी। पहचानना तो दूर की बात है, वजूद खत्म हो चुका था। और ऐसा वजूद खत्म हुआ कि इस खत्म वजूद की तशरीह और तौज़ीह कुरान के अलावा कोई और जुबान नहीं बन सकती थी। ये शान है रब्बुल आलमीन की। एक बार और हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बनाकर रखे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
छोटे छोटे मोटे मोटे हाथियों के लिए छोटी छोटी कंकरियां। और कमाल ये है हज़रत अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान साहब किबला कि वो जो कंकरियां छोटी छोटी थी वो जहन्नम की आग से पकाई गई थी। और इस पर भी कमाल कुदरत का जलवा फिर एक बार देखिए हज़रत हबीबुल्लाह फैजी साहब और भाई मुबारक कि छोटी छोटी कंकरियां जहन्नम की आग से पकाई गई। चोंचों में रही तो चोंचों को न जला सकी, पैरों में रही तो पैरों को नहीं जला सकी, मगर जब परिंदों की चोंच और पैरों से जमीन की तरफ आई तो मोटे मोटे हाथियों का वजूद खात्मे कर दिया। यह है मेरे खुदा की कुदरत, यह है मेरे खुदा की कुदरत। तो यकीन रखो कि आज भी मेरा अल्लाह वही है। हाथ उठाकर बोलो मेरा अल्लाह। तो हाथ उठाकर जरा नारा लगाओ मेरे साथ, अल्लाहु अकबर। हाथ उठाकर लगाओ ना भाई, जरा तो लगाओ, मिजाज में आ जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक इल्मी लतीफा, इल्मी वाकया याद आ गया, एक इल्मी वाकया याद आ गया भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे, सवाल करते हैं, ए अल्लाह ये तो पैगंबरे इस्मत का यकीन है कि तू सोता नहीं, तू नींद से पाक है। भाई एहसान साहब लम्हाए तबस्सुम को और जरा दराज कीजिए, अब मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इस बात को आप समात फरमा ले, ईमान ताज़ा हो जाएगा अक़ीदे तौहीद के हवाले से। मैं कहूं तो आपको हाथ उठाकर बोलना है पाक है। क्या बोलना है, क्या बोलना है? जो जवान है वो भी बोले, जो बुजुर्ग हैं वो भी बोले। मैं कहूं अल्लाह, आप कहें पाक है। आपको सिर्फ यही कहना है, हाथ उठाकर एक बार बोलो, क्या कहना है? यूट्यूबर वाले भाई के पास हाथ है तो आप भी हाथ उठाकर बोल दो, क्या कहना है? पाक है। अब शुरू होइए, अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो ना, रब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, जिस्म से पाक है, बदन से पाक है, हाथ से पाक है, पांव से पाक है, घर से पाक है, नींद से पाक है, झुकनी से पाक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है न जिसे झुकनी आती है। ये हम सबों का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये पैगंबरों का दिया हुआ अकीदा है। अल्लाह सोने से पाक, अल्लाह नींद से पाक। बात आ गई रब्बे कायनात पर तो इल्मी वाक़या याद आ गया। महबूब गौहर साहब क़िबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं, साहिब किताब पैगंबर हैं, हाथ में बोतल है। बोतल समझते हैं आप लोग? मेरे इलाके में जो बोतल को नहीं समझता हम उसको बोतल समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है और सवाल करते हैं, ए अल्लाह तेरा मूसा जानता है कि तू नींद से पाक है, मगर तेरे कर्म से यह जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है? तू नींद से पाक क्यों है? उस लिम और उस हकीकत की तरफ तेरा पैगंबर पहुंचना चाहता है। तू पाक क्यों है मौला? जैसे ही हजरत मूसा ने सवाल किया, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। सब सुभान अल्लाह बोलोगे तब अच्छा वाकया मैं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं, वाह, सुबह की हवा चली, सुभान अल्लाह। जैसी हवा चली, हजरत मूसा के हाथ में बोतल थी, पूरी नींद नहीं आई, झुकनी आई। और जैसी ही झुकनी आई, हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। हजरत मूसा कहते हैं, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। हा 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 हा, क्या बात है, सुभान तेरे अल्लाह। पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तिदार मूसा का,
इख्तियार मूसा का, सल्तनत मूसा की, ममलुकत मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर मूसा कहते मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके, अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, आसमान कौन संभालेगा। ये हवा की नगमगी बोल रही है, ये फजा की मस्ती बोल रही है, ये सूरज का उजाला बोल रहा है, ये चांद की चांदनी बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क, ये सूरज की चमक, ये चांद की चांदनी, ये दरिया का पानी, पानी में रवानी, रवानी में तुगयानी, हर चीज ऐलान कर रही है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वही नारे तकबीर, जोर से नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, रज़वी हलीमी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब फ़ैकुल जमाली, जलसा-ए दस्तार बंदी, दारुल-उलूम हलीमिया रज़विया पंडौल बुजुर्ग। अब खिताब हो गया। वाह 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 वाह। आपकी जुबान सदारत से इजाजत की आजादी चाहता हूँ। 2-3 शेर पढ़ दो। सुभान अल्लाह, पढ़ दे। तरन्नुम से मुनीर भाई वाह वाह वाह। 2-3 शेर पढ़ दो। वाह वाह वाह। क्या ख्याल है, मैं भी पढ़ दूं? यकीन रखिए प्योर मुजक्कर तरन्नुम है मेरे पास। खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और खुदा नाम नामी है उस जात का, खुदा नाम नामी है, खुदा नाम नामी है उस जात का जो मौजूद हो और दिखाई न दे, जो मौजूद हो। वाह 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 वाह। खुदा मुझको ऐसी, वाह। खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले, खुदा मुझसे ऐसी नजर छीन ले कि जिसमें मदीना दिखाई न दे। तो इस बात का यकीन रखिए अल्लाह है। क्या यकीन रखेंगे आप? क्या कह रहे हैं? हाथ उठाकर बोलो, क्या यकीन रखेंगे? अच्छा पढ़ दूंगा, थोड़ा सा 2-3 राउंड चलने दीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह की जात पर यकीन। पहली चीज क्या है? यकीन। रब की जात पे यकीन रखो, किसी भी हाल में मेरा रब वो है, वो बचाएगा तो कोई मार नहीं सकता, वो मारेगा तो कोई बचा नहीं सकता। वाह। इसे यकीन में रखो। और ये यकीन की दौलत कब आएगी? जब आप अमल से जुड़ जाओगे। अमल नहीं है तो फिर आपकी यकीन की दौलत कमजोर है। और अमल का दायरा कार इतना फैला है कि स्टेज पर जितने भी उलमा हैं, हर कोई अपनी अपनी तौर पर आधा घंटा गुफ्तगू करे तो कई रात गुजर जाए, फिर भी हक अदा ना हो। मुख्तसर में आप ये समझ लीजिए, अमल इस तरह कीजिए कि आप जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे में जीने का शऊर आ जाए। सरकार की हदीस है, हदीस पाक का एक टुकड़ा है, शाबुन मन नशा फिल इबादा। जवान वही है जिसकी जवानी की नशो नुमा इबादत के साथ हुई। जवान वही है जिसकी जवानी की किताब में इबादत और अमल की तहरीरें रोशन हो।
जवान वही है जिसकी जिंदगी की गलियों में मुस्तफा की शरीयत का सूरज चमकता हो। जवान वही है जिसकी रहगुजर में मुस्तफा की शरीयत का चांद हर वक्त अपनी चांदनी फैलाता नजर आता हो। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर इन्हीं राहों पे चलकर आना होगा। अगर आप ईमान वाले हैं अल्लामा हामिद साहब तो इन्हीं रहगुजर से चलकर आना होगा। इसलिए कि मेरा जज्बा मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले, जहां तीरगी को देखा वही अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले, इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, एक आग का दरिया है इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना। वाह अगर वाह आप वाह मुसलमान हैं तो इन राहों से मिलना होगा। क्या बात। चूंकि अगर आप ईमान वाले हैं तो वला नबलुवन्नकुम से मुलाकात करनी होगी। अगर ईमान वाले हैं तो आजमाइश आपके साथ आएगी, जिसके साथ आजमाइश नहीं उसके पास ईमान नहीं है। क्या ईमान है वहां आजमाइश है। आजमाइश मिले तो सब्र कर, इनाम मिले तो शुक्र कर। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो थोड़ी सी बात याद आ जाए। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद अगर आजमाइश मिले तो सब्र कर, इनाम मिले तो शुक्र कर। मुझे याद आ गए सरकारे मखदूम, बनती नहीं है बादओ सागर कहे। भारत के किसी भी कोने में मैं अपनी जिम्मेदारियां अपनी खुशनसीबी के साथ जानता हूं कि 700 साल की तारीख शरीयत व तसव्वुफ का बेताज बादशाह इसी सूबे बिहार के बिहार शरीफ में आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। ये तो हम बिहारियों को कब शऊर आएगा पता नहीं। हमारे बिहार के बड़े बड़े उलमा के साथ जो सौतेला सुलूक किया जाता है हमारे उलमा कब समझेंगे। हमारे बड़े बड़े फकीहों को बागी बनाने की सोची समझी मिशन, सोचा समझा मिशन पेश किया जाता है। ये बिहार के फुकहा कब समझेंगे। सरकारे आला हजरत के मिशन पर जब नस्र की सूरत में जलवा बिखेरना हुआ तो इसी बिहार का बेटा मलिकुल उलमा सामने आया। जब अरबी जुबान की अहमियत और इफादियत पर अंग्रेजों ने उंगलियां उठाई तो इसी बिहार के बेटे सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने अल-मुबीन लिखकर तारीख। वाह 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 वाह। अगर सरकार आला हजरत पर पीएचडी करने का सेहरा किसी के सर पहली बार बंधा, ये भी बिहार के लाल अल्लामा हसन रजा खान के साथ। वाह 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 वाह। और जब आला हजरत का मंजूम सवाने लिखना हुआ तो इसी बिहार का लाल महबूब गौहर। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इसलिए असबियत से अलग होकर मैं, पार्शियलिटी से हटकर मैं तासुब के ऐनक को अपने आंखों में सजाए बगैर इस सच्चाई का ऐलान करता हूं कि बिहार मर्दुम खेज भी है, बिहार मर्दुम शनास भी है, मगर बिहार मर्दुम खोर क्यों हो गया। हम इस मर्दुम खोर होने का इलाज करेंगे और इससे कोई और नहीं, हमें आना पड़ेगा मैदान में। उलमा की कद्र करो। अगर मंजूम सवाने आला हजरत किसी और स्टेट के मौलवी ने लिखा होता ना भैया तो फिर देखते इनाम की बारिश, मगर बेचारा इतना बालिग नजर, इतना जी शऊर, इतना संजीदा, काम की अहमियत को समझने वाला, वक्त की नज़ाकत को महसूस करने वाला, मुझसे बाद में पैदा होने वाला कितना आगे निकल गया कि बड़े बड़े पीछे छूट गए। इस महबूब गौहर की कदर इस कदर करो कि गौहर तुम पर निसार हो जाए। हसद मत पालो, गीबत मत पालो, जलल मत पालो। खुदा की कसम वो मंजूम सवाने आला हजरत नहीं है, बल्कि छोटे से दिमाग के अंदर जो सोच की रोशनाई थी उस रोशनाई को रंगे रजा में भरकर आपने आला हजरत की तारीफ की है। तारीख लिखी है, इसे समझना होगा हमारे लोगों को।
इज्जत देनी होगी, पजीराई करनी होगी, खुले दिल से एतराफ करना होगा। और यकीनन ये फिक्र इनके दिमाग में इनके घर की नहीं है, इनकी फिक्र के दिमाग के आसमान पर जो रंगे रजा का सूरज निकला है, इस सूरज में चमक जो आई है वो या तो हुजूर शेरे बिहार से आई है या फिर फकीह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो हुजूर मुफ्ती असलम साहब अलैहिर्रहमान ने ये फिक्र दी है, या फिर जामिया ज़ियाइया ददरी का वो खामोश इनकलाबी इंसान। कि मुझे याद है राहत भाई कि जब मैं एक मरतबा कहीं जलसे पढ़कर आया था जामिया ज़ियाइया, मालूम है कि हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं, मैं अदब की तमाम तर लवाज़िमात को समेट कर पहुंचा। हजरत मिले, वालेकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती राज साहब ने बताया कि ये नवादा वाले मौला जमाल साहब के लड़के हैं। अचानक खड़े हो गए, कहा मेरी हैसियत, कहा वो, कहा जर्रे फिक्र, कहा इल्म का आफ्ताब। खड़े हो गए और गले लगाए। मैंने उनकी दस्तपोशी की, आपने मेरे हाथों को चूम लिया। मैंने कहा आप मेरा हाथ नहीं चूम रहे हैं, इसी बहाने मेरे मुकद्दर के सूरज को रोशन कर रहे हैं। अल्लाह इन दो बुजुर्गों की मरकत पे रहमत व नूर की बारिशें बरसाए। ज्यादा चौड़ी गुफ्तगू होती चली जाएगी तो फिर गड़बड़ है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे और जी लगा के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अमल, बात आ गई सब्र और शुक्र पे तो याद आ गए मखदूम। अगर उलमा दुआ दे दे तो बहुत मजा आए। अल्लामा अज़हर साहब क़िबला मुलाहिज़ा फरमाए, सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी। फिर एक बात और बता दूं, सरकार आला हजरत को सबसे पहले मुजद्दिद का जहां से लक़ब मिला वो बिहार है, और बिहार की जिस खानकाह ने दिया वो मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी की खानकाह है। हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी से किसी ने पूछा बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? यहाँ तो सब बंदा है, हम भी बंदा, आप भी बंदा है, तो कोई है जो बता सके बंदगी किसे कहते हैं? डॉक्टर वो नहीं जिसे इलाज करना नहीं आए, इंजीनियर वो नहीं जिसे नक्शा बनाना नहीं आए, उसे शायर कभी नहीं कहेंगे जिसे बहूर और रदाइफो कवाफी का इल्म नहीं है। और शायर सिर्फ इसी इल्म के साथ शायर नहीं होता, बल्कि जब लफ्जों को पिरो दे बहूर और कवाफी और रदाइफ की सूरत में जो मफहूम निकले तो दिल में चल जाए, तब शायरी होता है। शायर तब होता है, वरना बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला ये भी शायरी है, मगर ये शेर नहीं है, ये शेर की सूरत है। शेर उसे कहते हैं कि जब सामने वाला सुने तो सुनने से दिल पलक जाए कि कितनी अच्छी बात कही है। हजरत मुबारक ने जैसी शुरू किया जादुई, आप झूमने लगे। जैसे हजरत हबीब सिर्फ शुरू करेंगे समझ आएंगे तरन्नुम का शहजादा आ गया, अब कोई अच्छा शेर सुनने को मिलेगा। हजरात, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी किसे कहते हैं? जिसे इलाज करना नहीं आता उसे डॉक्टर नहीं कहते, जिसे नक्शा बनाना नहीं आता उसे इंजीनियर नहीं कहते, जिसे शायरी नहीं करनी आती उसे शायर नहीं कहते, जिसे खेती करनी नहीं आती उसे काश्तकार नहीं कहते, जिसे फतवा देना नहीं आता उसे मुफ्ती नहीं कहते। अगर स्टेज पर आने के बाद सब मुफ्ती हो गया, सब मुफ्ती हो गया। मालूम हुआ कि फतावा रजविया के फतावा पर इस्लाम लगाने के, रजविया पर इस्लाम लगाने के, दोनों पे लगाने ये भी पता नहीं। अब मुफ्ती जमाना होकर अपनी हैसियत को मनवा रहा है नजरानों के नाम पर। जिसे फतवा देना नहीं आता वो मुफ्ती नहीं, जिसे तकरीर करनी नहीं आती वो खतीब नहीं, हालात हाजरा पर जिसकी नजर नहीं हो वो मौजूदा रिवायात के जलसों से निकल जाए। नकीब उसी को कहते हैं जो निकाबत के पाकीज़ा जुमलों से सामीन की समात की बिखरी हुई जुल्फों को बांध कर रख दे। उस्ताद उसी को कहते हैं कि दरसगाह में बैठ जाए तो शागिर्दों की आंखें बोल दे क्या पिलाया है और क्या पढ़ाया है। हजरात, अगर यही सच्चाई है तो फिर यह भी सच्चाई है कि बंदा उसी को कहते हैं जिसे बंदगी आए। बंदा उसी को कहते हैं जिसे, हजरत जरा मुस्कुराइए ना, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। हाँ, हमेशा टेंशन में रहते हैं। हमको लगता है कि या तो हम कोरोना की तरह हो गए या आप कोरोना की तरह हमको डरा रहे हैं।
हाँ, दोनों हम लोग मौलाना है तो फिर कहना क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अरे अल्लाह। हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब रजवी, जामिया कादरिया अरे मेरी मकसूदपुर। हिम्मत कहाँ पड़ी किसी अजनबी को छेड़ दे। हाँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, जिसे बंदगी नहीं आती उसे बंदा नहीं कहते। और यहाँ जितने बैठे सब कहते हैं बंदा हूं मैं, सब कहते हैं बंदा हूं मैं। तो भैया बंदा कहते हो तो बंदगी की तारीफ बता दो। तो कोई कहेगा नमाज बंदगी है, कोई कहेगा रोजा बंदगी है, कोई कहेगा हज बंदगी है। भैया ये बंदगी की मिसाल है, बंदगी की तारीफ नहीं है। ये बंदगी की मिसालें हैं, बंदगी की तारीफ नहीं है। पूछा गया सरकार मखदूम से बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? हजरत मखदूम फरमाते हैं सब्रो शुक्र को बंदगी कहते हैं। हाय हाय हाय, सब्रो शुक्र को बंदगी कहते हैं। क्या मतलब? अल्लाह ने अगर आजमाया सब्र करो, अल्लाह ने अगर दिया शुक्र करो, शिकवा मत करो। अगर तू खुदा का शिकवा करेगा तो खुदा का क्या बिगड़ जाएगा? तो जब खुदा का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता तो शिकवा क्यों करता है? बोल मौला, अगरचे तूने भूखा रखा मगर हम नाज करते हैं तूने भूखा रखा है, इसका मतलब है कि हम तुझे याद है। इसका मतलब यह कि हम तुझे याद है। भूखा रखे तू रहेंगे, प्यासा रखे तू रहेंगे, तीर बरसे लेंगे, असगर जाएगा चला जाए, अकबर लुटेगा लुट जाए, कासिम शहीद हो जाए, जैनब की चादर छीन जाए, मगर मौला इतना तेरा करम तो है कि तू हुसैन को याद रखता। इसे कहते हैं सब। और अगर इनाम मिले तो शुक्र करो कि मौला तेरा करम है कि तूने मुझे रोटी खिलाया। मगर याद रखना, किसी को गरीब देखकर हिकारत की नजर से मत देखना, इसलिए कि जो अमीर है ना उसका हिसाब ज्यादा टाइट होगा, जो गरीब है उसका हिसाब बहुत मुख्तसर होगा। इसलिए यहाँ की दौलत से आप अपने गरीबों को हल्के में मत लीजिएगा। जब वहां हिसाब का मामला आएगा तो आप भारी हो जाएंगे, वो गरीब हल्का हो जाएगा। तो सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। इस पर आगे नहीं बात करूं। अमल लाओ अपनी जिंदगी में। ईमान सलामत है तो जन्नत मिलेगी, और अमल सलामत है तो दुनिया की भी बादशाहत मिलेगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ये जो दुआएं होती हैं, रब हमें दुनिया में हसना दे, तो सिर्फ ईमान से थोड़ी मिलेगा। ये दारुल अमल है, ये दारुल अमल है। अमल करो, अमल करो, अमल करो। जिसने अमल किया वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की फौज थी। जिसने अमल किया वो हजरत टीपू सुल्तान का लश्कर था। जिसने अमल किया वो मूसा बिन नसीर का काफिला था। जो अमल किया वो तारिक बिन ज़ियाद था। जो साहिल जबराल्टर में अपनी कश्तियां जलाने के बाद अपनी फौजियों से कहता, देख कश्ती जला दी है, पलटने का इरादा सोच बंद कर। ऐनल मफर, भाग के जाएगा कहां तू? अमामुकुम अलअदू व मिन वराइकुम अलबहर। जाएगा तू कहां? आगे दुश्मन है, पीछे समंदर है। कहां जाएगा तू? जब तू जा ही नहीं सकता है तो उठा गाजियाना लिबास और निकल पड़ मैदान में। 1 लाख की फौज है तो क्या हुआ, हम 10,000 है तो क्या हुआ, मुकाबला होगा। और उस मौके पे तारिक बिन ज़ियाद ने यही दुआ की थी। शायर मशरिक असीर जुल्फे मौलाना रूम हजरत इकबाल की जुबान में, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिस्ल राई। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजब चीज है लज्जत आशनाई। हजरात, समेट कर मैं ये कहना चाहूंगा, ईमान और अमल, खूब अच्छी तरह सुनिएगा। ईमान और अमल, ईमान का ताल्लुक अमल से भी है और मोहब्बत से भी है। ईमान के साथ अमल है तो आपका दीन बचेगा, और ईमान और अमल के साथ मोहब्बत आ जाए तो आप दीन बचाइएगा भी और दीन फैलाइएगा।
अगर इजाजत हो तो 5 मिनट गुफ्तगू कर दूं। मौलाना मुनीर साहब किबला 5 मिनट की इजाजत दीजिए। बहुत अच्छे हजरत, मोहब्बत, बहुत अच्छे। मोहब्बत माशाल्लाह। हम भूल गए। मोहब्बत, गुस्ताखी माफ, किसी को तकलीफ पहुंचाना मंजूर नहीं है। मोहब्बत भूल गए हम, भूल गए सरकार की सीरत, हम भूल गए मोहब्बत। नफरत ही नफरत। कमाल तो ये अल्लाह माफ करे कि स्टेज पर भी लड़ाई शुरू हो गई, खतीब और शायर की लड़ाई मशहूर हो गई है। अफसोस तो ये कि पीर साहब भी पीर साहब से लड़ रहे हैं। कोई बोलता है वो दुरुस्त है, कोई बोलता है वो दुरुस्त है। भाई अपनी तबीयत का फैसला मत करो। किसका रवैया सरकार की सीरत की रोशनी में है, फैसला हो जाएगा। अपनी तबीयत से फैसला मत कर भाई। अगर तू मुबल्लिग है तो मोहब्बत सीख, तू आलिम है तो मोहब्बत सीख, तू खतीब है तो मोहब्बत सीख, तू शायर है तो मोहब्बत सीख। सरकार की सीरत पर सैकड़ों वाकयात नहीं तो दसियों वाकयात तो मुझको याद है, मगर जिस मुल्क में रहते हैं वहां इस्लाम कैसे फैला। इजाजत है आपकी? ये भारत है, भारत। और याद रखिएगा जितने भी सिलसिले हैं सब मेहमान हैं। सिलसिले चिश्तिया मेजबान है। क्या बात है। और सिलसिले चिश्तिया ने अपने किरदारों, अमल और तबलीग से ऐसा दस्तरखान बिछाया। हाँ हाँ। कादरियों आ जाओ, मैं प्योर कादरी हूं। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कादरी अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते सर से पांव तक मैं रज़वी बरकाती कादरी हूं। सर से पांव तक मैं मसलक आला हजरत वाला हूं। मगर आज के पीरों से मैंने मसलक नहीं समझा। मुझको समझाने के लिए मेरे बाप वकारे मिल्लत काफी थे। मैंने सीखा अपने नाना जान बाक़िर उलूम हजरत अल्लामा अब्दुल रसूल बाक़िर अली खान शफी से मसलक आला हजरत किसको कहते हैं। कौन बाक़िर मिल्लत? शागिर्द थे मलिकुल उलमा के, खलीफा थे हुज्जतुल इस्लाम के, मुरीद थे सरकार हुजूर शफी मियां के। और 27 साल मुसलसल आपने बुखारी शरीफ पढ़ाई। मालदारों की मंडी में रहकर भी आपने कभी अपनी फकीरी को रुसवा नहीं किया। वो बाक़िर मिल्लत मेरे घर में मसलक आला हज़रत समझाने को काफी है। हम उन लोगों से मसलक आला हज़रत का नारा नहीं जीतते जो मसलक आला हज़रत को तिजारत का जरिया बनाते हैं, कमाई का जरिया बनाते हैं। मसलक आला हज़रत तिजारत की चीज नहीं है, मसलक आला हज़रत शरीयत को बढ़ाने की चीज है। अजब शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। कलीमे बूजरो दल के अवैसो चादरे जहरा। हजरत मौजूद है, अल्लामा मौजूद है, कई मुस्कुराते चेहरे मौजूद हैं। मैं एक दर्द रखता हूं आपके सामने, एक दर्द रखता हूं आपके सामने। कबूल करे ना करे ये आपका काम, मगर एक दर्द आपके सामने रखता हूं, एक दर्द आपके सामने रखता हूं, एक दर्द आपके सामने रखता हूं कि पहले बड़े बड़े सैयद घराने थे, मगर कभी उनके नाम के साथ औलाद गौसे आजम नहीं लिखा जाता था। कभी उनके साथ औलाद मुस्तफा नहीं लिखा जाता था, बल्कि उस सच्चे सैयद ज़ादे की शख्सियत और उनकी अजमत को लिहाज में रखते हुए लक़ब दिया जाता था। ये मुहद्दिस आजम है, ये सदुल अफाजिल है, सैयद थे ये। मगर कुरान की इनकी तफसीर में कहीं भी लिखा है आले नबी औलादे अली, इसलिए कि ये शख्सियत काम से पहचानी गई, नाम से नहीं पहचानी गई। और ये इल्म से भरे पूरे लोग थे। पहले जब आते थे बुजुर्ग और पीर साहब, बरेली शरीफ से, कचौटा शरीफ से, सुरगाई शरीफ से, जब ये शख्सियतें आती थी तो हालात क्या थे कि बड़े बूढ़े आगे बढ़कर इस्तेमाल करते थे। और जब ये ले जाते थे हुजरे में, अदब से बैठे रहते थे। उन्हीं बूढ़ों में कोई बढ़कर पांव दबाना चाहता था तो पहले तो हजरत मना करते थे मत दबाइए, और आज 10-10 आवे दबा दिए ना, जितना दबाना है। ऐसों को तो लगता है गर्दन दबा दिया जाएगा, गर्दन दबा दीजिए एक दिन। कहां चले आए हैं हम, बहुत गौर से सुन रहा था जमाना। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हजरात बहुत दर्द होता है, ये बटी हुई जमात का हाल देखकर रोते हैं हम लोग। ये छोटे छोटे मौलवियों के पास कोई ताकत नहीं है,
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ये स्टेज का दर्द है जो हम स्टेज पर आके सुना देते हैं। थोड़ा सा सुकून मिलता है कि जो मेरी सलाहियत थी हमने अपने हिस्से का चिराग तो जला। पूछिए इन बुजुर्गों से। मैंने कई बार ज़ियारत की है हुजूर शेरे बिहार की। लग कर बैठ जाते थे, पांव से पांव मिला के बैठ जाते थे, मसाला पूछते थे। हजरत बताते थे तो कभी कभी ताजा मुताला था हिदाया वलैन आखिरैन वगैरह का। अब तो जो कुछ पढ़ा था नियाज ने उससे साफ दिल से भुला दिया। पूछते थे हजरत से, बहस करते थे, हजरत मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देते थे। कोई फर्क नहीं कि हम कुर्सी पे बैठेंगे हम ये उठेंगे। एक रिवायत और चल पड़ी हजरत, इसमें हम लोगों की कोताही है। पीर साहब आए तो फौरन कुर्सी पे लाके बैठाओ। क्यों बैठेंगे पीर साहब कुर्सी पे? अगली जगह दीजिए, अगली जगह दीजिए। ये अलग से कुर्सी का नतीजा क्या निकला? मेरा पीर आया तो उसके लिए भी कुर्सी लाओ, उसका पीर आया तो उसके लिए भी कुर्सी लाओ, उसका पीर आया तो उसके लिए भी कुर्सी लाओ। और जब सबके लिए कुर्सी लाइएगा तो शेखुल हदीस कहां जाएंगे? मुफ्ती साहब कहां जाएंगे? उस्ताद सदरुल मुदर्रिसीन कहां जाएंगे? ये इल्म फज़्ल के पहाड़ कहां जाएंगे? तुमने कुर्सी पे लाके उन लोगों को बैठा दिया जो फतवे की जुबान नहीं समझते और उनके पीछे उनको कर दिया जो मसलक के आला हजरत की खिदमत करता है। क्या गजब है भाई, क्या गजब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से बोले बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान फ़कीह इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फैजान सरकार मुहिब्बा, फैजान शेर बिहार, फैजान मुहद्दिस आजम बिहार, फैजान हुजूर फ़कीह इस्लाम। अपने गांव मोहल्ले के 70 साला बुजुर्गों से, 80 साला बुजुर्गों से, 65 साला बुजुर्गों से कि जब कोई पीर साहब आते थे ना तो रूम में ले जाते थे, कभी हाथ पांव भी दबाते थे, मगर बैठा कर क्या कहते थे? पैसा नहीं उतना दे पाते थे, पैसा उतना नहीं दे पाते थे, मगर क्या बोलते थे? हुजूर आ गए हैं ना तो जरा वजू का तरीका सिखा दीजिए ना। सही, क्या बात है। वाह वाह। हुजूर आ गए हैं ना तो नमाज में नाफ कहाँ पे बांधे? हाथ ले जाकर तहता सुर्रा या फौका सुर्रा, ऊपर बांधे के नीचे बांधे, नाप के नीचे या नाप के ऊपर। और अब बूढ़ा लोग को तो सेट कर दिया, ये जवान लोग जलसा करेगा, नजराना मोटा दिखावेगा, पीर साहब आवेंगे 20 गाड़ी लेके जाएगा, वहीं से नारे तकबीर, वहीं से नारे। अरे चुपके से आ जाइए ना, पीर साहब काहे का झमेला फैला रहे? अरे आ जाइए ना चुपके से। तो हु हा तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वही ना कर रहे हैं, चुपके से आ जाइए यहां कर देंगे। मगर नफ्स मोटा हो गया है, ये नफ्स मोटा हो गया है। इलाज कैसे हो इन लोगों का? ये तो खुद इलाज करते हैं सबका। तो याद रखिए ये चैप्टर बहुत तवील है। एक बात बता दूं, जब सरकारे ताजु शरिया आते थे ना, इल्म का पहाड़ आते थे। हाँ 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 हाँ। मुफ्ती साहब है आइए, अल्लामा साहब है आइए, फकीह है आइए, अदीब है आइए, मुतकल्लिम है आइए, मुनाजिर है आइए, इल्म का फैजान लेना है तो आइए, नजर का फैजान लेना है तो आइए, दिल का फैजान लेना है तो आइए। मेरा जाहिर भी लाजवाब है, मेरा बातिन भी लाजवाब। और अब जो आते हैं तो जवान लड़का लेके चला जाता है अंदर और हजरत बोलते बहुत थका हुआ हूं, बहुत थका हुआ हूं, कोई नहीं आवे अंदर। जलसे के टाइम आवेंगे बुलाने के लिए और मेरा जवान लड़का, हमको काहे चूम रहे हो? जन्नत मिलेगी। टमाटर तो फ्री में कोई देता नहीं भैया, जन्नत कहां से मिल जाएगी? आलू लेने के लिए पैसा निकालना पड़ता है, जन्नत फ्री में कैसे मिल जाएगी? जन्नत बहुत आसान है मगर बहुत मुश्किल है। मुजद्दिद रजा, आशिक रजा, मुतकल्लिम रजा, सूफी रजा, शायर रजा। जन्नत बहुत आसान किया मगर इतना बड़ा मुजद्दिद उसके बाद भी कहता है वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे
हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हीरा मोती उगल कर रख दिया इन्होंने। क्या शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल दायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इसलिए हजरात, आज अगर जाइएगा ना पीर साहब के पास, तो बुढ़वन को काहे को आवे देंगे, वो हमको सोना है, कहीं कोई आगे मसला ना पूछे, और जब मसला पूछेगा तो इल्मी जनाजा निकल जाएगा। इसलिए जुब्बे का कलर ठीक रहे और पगड़ी का पेच नहीं टूटे, यहीं से नारा लगाने वाले तो मौजूद नहीं है, काम हो जाएगा। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए, कहां से आएंगी, ये तो मेरी कौम अल-अवाम कला नाम जैसे हाँको हाँक देंगे। मगर दिल का इलाज भी तो करो। मोहब्बत फातेह आलम, सिलसिले चिश्तिया मेजबान है, कभी मत भूलना। और भारत की तारीख में जो इस्लाम फैला है, इस इस्लाम के फैलाव की तारीख में 80% हाथ सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का है। और उन्होंने जाना था कि इस दौर में इस्लाम कैसे फैलाया जाए। उस दौर को समझना है तो उस दौर से करीब करीब हम आज के दौर में दाखिल हो चुके हैं। जिस दौर में हम चल रहे हैं महबूब साहब, इस दौर में जरूरत यह है कि सिलसिले चिश्तिया की फिक्र को फिर से लाया जाए मुताले में, ताकि गैरों के बीच इस्लाम फैलाया जाए भी और अपना ईमान बताया जाए भी। सिर्फ एक बात करूं, 3 हथियार, वक्त बहुत हो गया मगर क्या करूं। नहीं बहुत अच्छा, यकीन, बहुत अच्छा, 1 अमल, 2 और मोहब्बत फातेह आलम। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, अगर सुभान अल्लाह कही तो सुना देता हूं। सुभान अल्लाह। न नवाए आशिकाना, न नवाए आशिकाना, न सदाए दिलबराना, न नवाए आशिकाना, न सदाए दिलबराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातेह ज़माना। और अशार पढ़ें और भी बहुत 5 मिनट 4 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा खत्म करूं, पूरी समात मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। आओ दिल्ली चले, महबूबे इलाही अच्छा। ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली। हाँ हाँ। मगरिब की नमाज पढ़कर मुरीदों के साथ निकले। सूरज डूब चुका था, तारीकी छा चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। मुरीदों के साथ गुजरे, एक झोपड़ी के करीब से पहुंचे। अंदर से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई। बाबा नसीर रुक गए, ख्वाजा नसीर रुक गए। मुरीदों से कहते हैं, इतनी जोर की आवाज कैसे आई? तो किसी ने कहा, सरकार ये यहूदी मजहब की एक औरत का घर है। कौन मजहब? सब बोलो, कौन मजहब? यहूदी मजहब। आ जाओ बेटे, जल्दी से आ जाओ मेरे लाल। क्या मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, क्या जुब्बा दिया आपने, नीलगू आसमान इस वक्त कुर्बान हो रहा है। सुभान अल्लाह, सलामत रखें इन बच्चों को। बस थोड़ी सी गुफ्तगू हजरत, थोड़ी सी गुफ्तगू रह गई है ताकि मेरे मजमून का हक पूरा हो सके। भाईजान मुलाजा फरमाए, दुआ फरमाए। अल्लामा अजहर साहब खतीबों में है कि अगर मेरे साथ मेरे वालिद माजिद की दुआएं हैं तो मैंने खिताबत की दुनिया में जब पहला कदम रखा था तो आपने जगह जगह मुझको बुला कर तकरीर करने का हौसला दिया। अच्छा, हमारे बड़े मोहतरम भाई हैं सलामत रखे। और हमेशा ये तंजो मजाह के साथ मुझको प्यार करते हैं, मगर मैं तंजो मजाह की दरी को फाड़ कर खुलूस का दिल लेकर आता हूँ। सरकार भाईजान मौजूद है, मोहब्बत के साथ थोड़ी सी बात। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली कहते हैं, घर से इतनी तेज बर्तन के गिरने की आवाज क्यों आई? तो कहा, एक यहूदी औरत का घर है, शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरह से 3-4 घरों में बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, 2-4 पैसे होते हैं तो बच्चों को खिलाती है, पिलाती है। इतने पैसे इस गरीब औरत के पास नहीं है कि मगरिब का सूरज डूबने के बाद इस घर में चिराग जल सके, इतने पैसे भी नहीं है इसके पास। उधर तो उधर तो बर्तन टूटा, इधर मेरे नसीर का दिल टूटा। हाँ 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 हाँ। इसलिए कि दिल जितना टूटे उतना ही मजा है। हसन भाई, सरकार मखदूम शेख सरफुद्दीन से पूछा गया, रब को कहाँ तलाश करूं? जवाब दिया, टूटे हुए दिलों में तलाश करूं। और इकबाल कहते हैं ना, बचा बचा के तू रख इसे कि ये आईना है वो आईना,
जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आई। वाह वाह वाह। कहा कि इधर नसीर का दिल टूटा, पलट गए वहीं खानकाह आए, खादिम को बुलाया, बुलाकर कहा कि मेरी खानकाह में जितने चिराग जलते हैं सबको लेकर आओ। सारे चिराग लाए गए। उन चिरागों में जो सबसे बड़ा चिराग था, फरमाया कि कल से ये चिराग मेरी खानकाह में नहीं जलेगा, उस गरीब औरत की झोपड़ी में ये जलेगा। वाह 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 वाह। और अपने खादिम से कहा चिराग कल पहुंचा दो सूरज के डूबने से पहले, और हर दिन सूरज के डूबने से पहले इस चिराग के लिए तेल पहुंचा देना। नसीर की खानकाह में अंधेरा रहे इसकी फिक्र नहीं है, नसीर के रहते उस औरत की झोपड़ी में अंधेरा रहे ये बर्दाश्त नहीं है। और उसके बाद कहा कि खान लंगर में जो खाना पीना बने ना तो पहले वहां भेजना, बाद में खानकाह के लोग खाएंगे। अब 2 मिनट के अंदर मेरी बात खत्म हो रही, तवज्जो है आपकी 2 मिनट, तो हाथ उठाकर जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, किन्हीं के पास हाथ शायद नहीं है, जिनके पास है मैं देखना चाहता हूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने खाना भेजना शुरू किया, तेल भेजना शुरू किया। 1 हफ्ते 10 दिन हुए। एक दिन सुबह का वक्त था, वो यहूदी औरत अपने बच्चों के साथ खानकाहे नसीरिया, निजामिया, फरीदिया, कुतबिया, मोइनिया में दाखिल हो गई और कहती है बाबा कहाँ है? हुजूर 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 मेरे हुजूर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत है। मतलब जहां परेशानी हो वहां की बात है, सही। अब परेशानी नहीं है मगर लाओ कुर्सी, तो ये स्टेज का वकार मजरू होता है। वरना हजरत तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद माजिद के जानशीन है, और ये चापलोसी की बोली नहीं, चूंकि मेरी फितरत में सब कुछ है, चापलोसी नहीं है। वाह 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 वाह। नहीं बुलाइएगा अगले जलसे में, और क्या होगा, जाए खुदा तंग मिस पाए मोरा लंग मिस। खुदा की दुनिया छोटी भी नहीं है, मैं कमजोर भी नहीं, चल ही लूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रज़ाक है, वो रिज़्क़ देगा। मगर बस 2 मिनट और मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तेरा हाथ है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस नतीजा निकाल रहा हूं, वो औरत अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह चली आई और पूछती है बाबा कहाँ है? किसी ने कहा उधर हुजरे में है। ख्वाजा नसीर मुसल्ले पर हाथों में तस्बीह, तस्बीह के दानों पे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। पहुंच गई औरत बच्चों के साथ। ख्वाजा नसीर ने थोड़ी देर के बाद नजर उठाई, कौन हो बेटी तुम, कहां से आई हो तुम? तो ये कहती है यहूदी औरत, गजब है बाबा, बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, घर मेरा रोशन भी कर दिया, बच्चों का पेट भी भर दिया, फिर भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं वही औरत हूं, ये वही मेरे बच्चे हैं। तड़प कर कहा कुछ चाहिए और क्या, कोई जरूरत है? का जरूरत जिसकी थी वो आपने पूरी कर दी, अब मैं एक जरूरत लेकर आई हूं। का क्या जरूरत है? का आपकी मोहब्बत देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर, आपकी अता देखकर, आपके दिलों का सब्ज तेवर देखकर मैं घर छोड़कर चली आई हूं कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है, मदीने वाला अमीर कैसा होगा? जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने का अमीर कैसा होगा? मैं यहूदियत से तौबा करती हूं, इस्लाम कबूल करती हूं। अगर अमल ईमान के साथ आपके पास है तो आपका इस्लाम बचेगा, और अगर मोहब्बत भी आपके पास है तो आपका इस्लाम बढ़ेगा। अमल भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए। जबान में क्या कहा था जी? औरत ने शेर की जबान में क्या कहा था? छाप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना, ये हजरत मेरे खुसरो का कलाम है। अब महबूब इलाही को देखकर आप पढ़ते थे, छाप तिलक सब छीन ली रीमो से नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना
मिलाई के छाप तिलक सब छीन ली रीमों से नैना मिलाई के। गोरी गोरी पैया पे हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी पैया पे हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी पैया पे हरी हरी चूड़ियां, मुझको सोहागन कर दीनी मुँह से नैना मिलाए के, मुझको सोहागन कर दीनी मुँह से नैना मिलाए के। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं, बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं, अपनी ही रंग में रंग दीनी मुँह से नैना। नरम कुछ ऐसे थे अल्फाज के दिल डोल गए, नरम कुछ ऐसे थे अल्फाज के दिल डोल गए, बांध एहसासो तखय्युल के सभी खोल गए। एक एक लफ्ज़ में तासीर की दुनिया थी बसी, आप तो आज के जलसे में गज़ब बोल गए। हजरत शेर आपको सुनाया था थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद, आपको सुनाया था कि नरम कुछ ऐसे थे अल्फाज के दिल डोल गए, बांध एहसासो तखय्युल के सभी खोल गए। एक एक लफ्ज़ में तासीर की दुनिया थी बसी, आप तो आज के जलसे में गज़ब बोल गए। अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे, शोहरत दवाम अता फरमाए। ऐसे ही खिताब होने के बाद मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि खुल गया ताला हर एक जहन की अलमारी का, एक खाका है ये तबलीग की तैयारी का, आप तकरीर कहें चाहे खिताबत समझें, मैं समझता हूँ ये पैगाम है बेदारी का। और मुनीर रज़ा हलीमी के लिए ये शेर मुख्तस कर रहा हूँ कि इश्क़ अहमद का दिलों पर कैफ तारी हो गया, आज का जलसा कई जलसे पे भारी हो गए। बहुत वक्त कम है, जो लोग बाहर हैं 5 मिनट के अंदर आ जाएं, कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, मुझे मालूम है कि बाहर से लोग आएंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी साहब का इंशाअल्लाह कलाम सुनने को मिलेगा। शेर व सुखन के गौहर नायाब शायर इनकलाब हज़रत जौहर मुज़फ़्फ़रपुरी चंद अशार के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना नोमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली साहब के मौजू से इक्तिसाब करते हुए 4 मिसरे इनके लिए पढ़ रहा